हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती हैं। इनके मध्य में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इधर की प्लस अनंत तक होती है और इधर साइड ये माइनस अनंत तक होती है। अब इन संख्याओं में धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है, तो धनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर के अनंत तक होंगे, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 ये डैश 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 अनंत तक ये धनात्मक पूर्णांक होंगे। अब इन धनात्मक पूर्णांकों में हमको विषम संख्याएं देखनी है, तो इनमें विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 ये डैश 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 अनंत तक विषम संख्याएं। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करना है। पहले ही वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताया है कि यदि दो पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान होती है कि a बराबर होता है bq प्लस r के, जहां 0 छोटा बराबर होता है r के और r छोटा होता है b के। अब इस प्रश्न में b की जगह 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पास b बराबर हम 6 मानेंगे और ये मानेंगे कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। मानेंगे यहाँ पास कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर मानेंगे 6। अब यदि a में हम b का भाग करेंगे तो a बराबर bq प्लस r आएगा, जहां 0 छोटा बराबर होता है r से और r छोटा होता है b से, और b का मान यहाँ पास हमको 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पास लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहाँ पास लगाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r, क्योंकि b की जगह हम लोग लिखेंगे 6 और यहाँ पास भी b की जगह 6 हो जाएगा। तो जहां 0 छोटा बराबर है r से और r छोटा है b की जगह लिखेंगे 6। अब यहाँ पास दोस्तों जो r का मान होगा वो 0 से 6 के बीच में होगा, लेकिन यहाँ पास बराबर का चिन्ह लगा है और यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, तो 6 के एक पहले हम संख्या लेंगे। तो r का जो मान होगा वो 0 हो सकता है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या तो 5। यदि यहाँ पास भी बराबर का चिन्ह लगा होता तो हम यहाँ पास 6 को भी लिखते। यहाँ पास बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पास 6 के एक पहले तक संख्या आएगी। अब पहले r का मान 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2, 3, 4 और 5 रख करके हम यहाँ से a का मान ज्ञात करेंगे। तो पहली स्थिति में r बराबर 0 रखने पर r की जगह 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q। दूसरे स्थिति में r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर r की जगह 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r की जगह हो जाएगा 1। तीसरी स्थिति में r बराबर 2 रखेंगे
a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r की जगह हो जाएगा 2। चौथी स्थिति में दोस्तों r का मान 3 रखेंगे, r बराबर 3 रखने पर तो r की जगह 3 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। पांचवी स्थिति में r बराबर 4 रखने पर r की जगह 4 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। और लास्ट स्थिति छठवीं स्थिति में हो जाएगा r बराबर 5 रखने पर तो r की जगह यहाँ पर जब हम 5 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। अब दोस्तों यहाँ हमने 6 स्थितियां निकाल ली और a के यहाँ पास 6 मान निकले हैं। अब ये जो a का मान 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 को यदि हम देखें तो यहाँ से 2 कॉमन है और जिस संख्या में 2 कॉमन होता है वह संख्या सम संख्या कहलाती है, अर्थात वह 2 से भाज्य है और जो संख्या 2 से भाज्य होगी वह सम संख्या होगी, विषम संख्या नहीं होगी। तो यदि 6q को हम देखें तो 6q को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3q। 6q प्लस 2 को यदि लिखना चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पास बचेगा 3q और यहाँ पास बचेगा 1। इसी प्रकार से 6q प्लस 4 को लिख सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3q बचेगा और यहाँ पास बचेगा 2। इन तीनों संख्याओं में 2 कॉमन है और जब इस संख्या से 2 कॉमन है तो यह सम संख्या होगी, विषम संख्या नहीं होगी। और प्रश्न में विषम पूर्णांक की बात हो रही है तो जो विषम पूर्णांक होते हैं वो सम पूर्णांक कभी भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पास हम लिखेंगे कि चूंकि यहाँ a बराबर 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 एक सम पूर्णांक है और सम पूर्णांक कभी विषम पूर्णांक नहीं हो सकते। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। दोस्तों यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों में स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए और उनमें स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पास दोस्तों 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है जिसमें 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे इनको मार्च करना है। तो यहाँ पास हमको स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पास लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का HCF हो जाएगा। HCF 616 और 32 का। अब यहाँ पास दोस्तों हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 616 और 32 का HCF निकालेंगे। तो आइए 616 यहाँ पास बड़ा है 32 से तो यहाँ पास लिखेंगे 616 बड़ा है 32 से। तो 616 में हम 32 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पास एक बार भाग जाएगा 32 से कम 32
ये 11, 11 में 2 घटाएंगे 9, यहाँ पास बचा 5, 5 में 3 घटाएंगे 2, आगे आ जाएगा 6। इस बार दोस्तों 9 बार भाग जाएगा, 9 दूनी 18, एक बचा, 9 त्रिक 27, एक 28, यहाँ पास ये हो जाएगा 16, 16 में 8 घटाएंगे तो 8, यहाँ पास बचा 8, 8 में 8 घटाएंगे 0 और 2 में 2 घटाएंगे 0। अब यहाँ पास दोस्तों शेषफल शून्य नहीं है, तो हम यहाँ पास भाजक 32 में शेषफल 8 का फिर से भाग करेंगे। तो यहाँ पास भाग करेंगे 32 में 8 का भाग, तो 8 चौक 32, 32 में 32 घटाएंगे तो 0। अब यहाँ पास शेषफल शून्य हो गया है, इस स्थिति में हमने 8 से भाग दिया है, अतः 616 और जो 32 का एचसीएफ होगा वह 8 हो जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो जाएगी। तो आइए इसको लिखते हैं हम। तो यहाँ पास लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से पहला स्टेप है 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। यहाँ पास लिखेंगे शेषफल जो 8 है वो बराबर नहीं है 0 के। दूसरा स्टेप लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0, 8 गुणे 4 प्लस 0। यहाँ पास शेषफल शून्य है, इस स्थिति में हमने 8 से भाग दिया था। तब लिखेंगे यहाँ पास अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या तब यहाँ पास लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल शून्य है, इस स्थिति में भाजक 8 है, इसलिए एचसीएफ जो होगा 616 और 32 का वो हो जाएगा 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगी 8। ये इसका आ गया आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो दोस्तों यहाँ पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात की गई है और हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बताया है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए जाएं तो दो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान होती हैं कि a बराबर होता है bq प्लस r की, जहां 0 छोटा बराबर होता है r से और r छोटा होता है b से। तो यहाँ पास हम a को मान लेंगे कि ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पास हम लोग b का मान 3 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पास b की जगह 3 लिखा गया है। तो b बराबर मान लेंगे, b बराबर है 3। तब यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। b का मान यहाँ पास 3 है तो b की जगह लिख देंगे 3q प्लस आर। यहाँ पास भी 0 छोटा बराबर है r से और r छोटा है b से, तो b का मान यहाँ पास 3 है तो यहाँ भी हो जाएगा 3। अब r का मान दोस्तों यहाँ पास 0 से लेकर के 3 तक हुआ, लेकिन 3 में बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, तो 3 के एक हम पहले संख्या लेंगे अर्थात 2 तक लेंगे। तो r का यहाँ पास जो मान होगा वो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है और या तो 2 हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पास पहली स्थिति में हम r बराबर 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे और फिर 2 लेंगे। तो पहली स्थिति हल करेंगे। स्थिति फर्स्ट, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q। अब प्रश्न में कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पास ये जो धनात्मक पूर्णांक निकल के आए हैं इनका हम वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पास दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पास 3q का लिख देंगे होल स्क्वायर। अब 3 का भी यहाँ पास स्क्वायर है और q का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिकाई हो जाएगा 9 और साथ में हो जाएगा q स्क्वायर। अब यहाँ पास दोस्तों जो ये 9 निकल के आया है, इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो यहाँ पास हम 9 की जगह लिखेंगे 3 गुणे 3 और साथ में q स्क्वायर। अब यहाँ पास जो 3q स्क्वायर निकल के आया है यह धनात्मक पूर्णांक यम है, तो यहाँ पास हम लोग 3q स्क्वायर को मान लेंगे यम। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 और 3 स्क्वायर q की जगह लिख लेंगे हम यम, जहां यम बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इसके बाद दोस्तों दूसरी स्थिति हल करेंगे। दूसरी स्थिति में a बराबर मानेंगे 1। दूसरी स्थिति में r बराबर 1 मान के हल करेंगे। तो स्थिति नंबर सेकंड है r बराबर 1 रखने पर, r की जगह 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस a। अब धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात की गई है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ वाला हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पास दोस्तों इसको मानेंगे हम a और इसको मानेंगे b। तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस सूत्र का यहाँ पास हम प्रयोग करेंगे। तो ये a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q, a की जगह लिखा गया है तो इसका वर्ग करेंगे। जब 3q का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 3 त्रिकाई 9 q की घात 2, प्लस में लिखा है b स्क्वायर, b की जगह यहाँ 1 है तो यहाँ पास 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2, a का मान है 3q और b का मान 1, तो a की जगह रखेंगे 3q और b की जगह रखेंगे 1। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो यहाँ पास हो जाएगा ये 6q। अब 9q स्क्वायर और 6q
दोनों से 3 कॉमन है, तो दोनों से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3। जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पास 3 त्रिकाई 9 अर्थात 3 क्यू स्क्वायर बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, 3 दूनी 6, 2 क्यू बचेगा और एक को बाहर लिख लेंगे। अब 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू यहाँ पास पूर्णांक यम है, तो इसको हम यम के बराबर मान लेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, जहां यम बराबर है 3q स्क्वायर प्लस 2q। इसके बाद दोस्तों तीसरी स्थिति हल करेंगे हम। तीसरी स्थिति में r बराबर 2 रखने पर, तो तीसरी स्थिति में यहां पास रखेंगे हम r बराबर 2 रखने पर, r की जगह जब यहाँ पास हम 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। अब धनात्मक पूर्णांक का हमको वर्ग करना है, तो दोनों पक्षों का यहाँ पास हम वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का यहाँ पास जब हम वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा ये ए स्क्वायर और इधर साइड हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पास भी दोस्तों हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पास 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिकाई 9q स्क्वायर प्लस b की जगह 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2ab, तो 2a की जगह लिखा है 3q और b की जगह 2, इनका जब हम गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12q यहाँ पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पास दोस्तों इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 की जगह हम लिख लेंगे 3 प्लस 1। अब इन तीनों से 3 कॉमन है, तो यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे, तो 3 जब यहाँ पास हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पास बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ पास बचेगा 4q और यहाँ पास बचेगा 1 और बाहर यहाँ लिख लेंगे हम 1। अब इस पूरे को हम यम मान लेंगे, तो इसको जब यम मानेंगे तो a बराबर निकल के आएगा 3m प्लस 1, जहां यम बराबर है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इस वाले को हमने समीकरण नंबर 1 माना था, इसको आप लोग समीकरण नंबर 2 मान लेना और इस वाले को समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 1 में 3m आया है, 2 में 3m प्लस 1 और तीसरे में भी 3m प्लस 1। अतः लिख देना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1